वो आपसे कहते हैं कि बेटा पहले स्वच्छ हो जाओ, पहले नहा धो लो, अपने दांत साफ करो, अपने कपड़ों को साफ रखो, अपने कपड़ों को प्रेस करके ले जाओ। तो जैसे हम अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, यदि हम अपने परिवेश में रहने वाले उस जल की स्वच्छता के प्रति उतने सजग हो जाएंगे, और तो आप विश्वास कीजिए कि फिर तो बात ये जो नदी की जो बात है, क्योंकि नदी शब्द को आप पलटिए तो क्या होगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको नदी को नदी ही रहने दें। और अगर उस तरीके से ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और सिर्फ ये विचारों तक ही ना रहे, कहीं ना कहीं ये हमारे आचरण में भी परिवर्तन होना चाहिए। होता यही है कि जैसे चाहे मातेश्वरी गंगा हो या देवादिदेव महादेव शिव हो या परमात्मा श्री राम हो, हमने इनके चरण तो पकड़ लिए हैं, लेकिन हम इनके आचरण को धारण नहीं कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनके चरण के साथ साथ जितना महत्व इनके चरणों को पकड़ने का है, उतना ही महत्व इनके आचरण को धारण करने का है। तो ये पूजनीय तो हो गए हमारे लिए, लेकिन धारणीय नहीं बन पाए। हमने एक शर्ट को इतना चमका दिया और स्वच्छ कर दिया कि रगड़ रगड़ के वो इतनी साफ हो गई, वो इतनी उज्जवल हो गई कि उसको हमने उसकी खूंटी के ऊपर टांग तो दिया है, लेकिन अब हम उसको पहन नहीं सकते और टंगी हुई खूंटी पे कह सकते हैं कि देखिए, सफाई और स्वच्छता और उज्जवलता का मतलब ये होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि स्वच्छता तो वही आनंद देती है जो सिर्फ पूजनी ही ना हो, वो धारणी भी हो। तो जिसे आप धारण भी कर सकते हैं कि हमारे विचार को हमें आचार में अगर हम रूपांतरित करने का, अपने आचरण में डालने का अगर प्रयास करेंगे, राम को मानने के साथ साथ राम की भी मानने लगेंगे, हम महादेव को मानने के साथ साथ यदि महादेव की भी मानने लगेंगे, यदि हम मातेश्वरी गंगा को मानने के साथ साथ गंगा की भी मानने लगेंगे, तो बड़ा हमारे जीवन में सुखद हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है कि हम पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की नहीं। हमारे छोटे भाई सदृश हैं प्रिय आलोक श्रीवास्तव, तो हमने उनसे कहा कि इसका हिंदी भावानुवाद करें, तो आलोक ने बहुत अच्छा हिंदी भावानुवाद किया। और अब मुझे लगता है कि वो लाखों लोगों के कान से होते हुए अब लोगों के कंठ का आभूषण है वो रचना, और लोगों को है तो जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है, हार विश्व भुजंग का डमड 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 डमरू कह रहा, शिवय शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। है नील कंठ सौम्य नील पंख जा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय